हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम 12th क्लास का सेट 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 सेट 12th क्लास का अनसोल्ड 2025 का सॉल्यूशन की हम 3 वीडियो बना चुके हैं, यानी कि 3 सेट की वीडियो, एक सेट के 3 पार्ट। और आज की जो वीडियो है उसमें हम सेट 4 यानी कि 324J जिसका कोड है, उसकी फर्स्ट जो वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, वो करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझना, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें लिख रहा कि समुच्चय दे रखा 1 2 3 4 5 और रिलेशन आर इस तरह डिफाइन है कि इसका हर एलिमेंट ए बी की फॉर्म है, जहां पे बी ए प्लस 2 से रिलेटेड है। ये बता रहा संबंध कैसा है, समतुल्य, सममित, संक्रामक कौन सा है कौन सा नहीं। तो ध्यान से समझियो। देखो, सबसे पहले अगर हमें आर पता लग जा तो हम क्या करेंगे, सब कुछ बता देंगे। तो हमने रिलेशन ही बनाया सबसे पहले। ये हमारा ए टू ए, मैपिंग है ए टू ए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बी जो है वो ए प्लस 2 से रिलेटेड है, तो ए का मान अगर 1 लेते हैं तो 2 और 1 3, बी का मान कितना होगा 3, यानी कि रिलेशन के अंदर पहला एलिमेंट आ गया 1 3। ए का मान 2 ले लो, 2 और 2 4, दूसरा एलिमेंट आ गया 2 4, तीसरा 3 ले लो, 3 के साथ क्या आ गया 5, तो 3 5। इससे ज्यादा आने के नहीं, क्योंकि 4 के साथ 6 है ही नहीं इसमें, तो ये आ गया आपका। अब देखो, सबसे पहले समतुल्य की बात कर रहा, समतुल्य है या नहीं। समतुल्य में क्या बता रखा है, याद करो कि ए आर में होना चाहिए, ए आर के अंदर होना चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है तो नहीं कोई सा भी समतुल्य, नहीं है। बात करेंगे सम्मित की। सम्मित, सम्मित में आ जाओ। सम्मित में क्या बताया था, जो इसके अंदर है उसका रिवर्स कर दो। 1 3 का उल्टा 3 1 है तो नहीं, तो सम्मित भी नहीं है। इसके बाद बताया था संक्रामक। संक्रामक में बताया था क्या, कि अगर ए बी है और बी सी है, 1 3 है 3 5 है, तो 1 5 है नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आपका संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका वो है, भाई साहब इसमें तो कोई सा भी नहीं। हाँ, समतुल्य नहीं, सम्मित नहीं और नहीं संक्रामक। ऑप्शन नंबर 4, 4 इज करेक्ट। इसके बाद जो अगला है ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ख, पहले का ख। इसमें लिख रहा कि ए और बी की कोटियां क्रमश है। ए एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि क्या है m बाई एन, बी एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि क्या है n बाई पी। तो हमसे कह रहा ए बी की कोटि बतानी। देखो, दो मैट्रिक्स की गुना तब होती है अगर दूसरे वाले, पहले वाले में कॉलम की संख्या और दूसरे वाले में रो की संख्या क्या आ जा बराबर, ठीक है। तो इनकी गुना पॉसिबल। और गुना होने के बाद जो नया मैट्रिक्स आया, इसका ऑर्डर जो होगा, इसमें पहले वाले की तो रो आ जाएगी और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम आ जाएंगे। तो इसका कोटि क्या होगी, ए बी की m बाई पी, और यही आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ग। इसका जो ग पार्ट है, देखो ये लगभग लगभग हर पेपर में आता है। ये लिख रहा 7d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस के 5d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के x dy बाई डी एक्स और प्लस के y बराबर 0 घात पूछ रहा। देखो, इसमें कोटि और घात दो चीज पूछते हैं, कोटि घात। कोटि के बारे में याद करो क्या बता रखा, जो भी सबसे ज्यादा टाइम डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे एक बार डिफरेंशियल हो रहा है, यहाँ 2 बार, यहाँ पे 3 बार, तो ये तो हो गया नंबर कोटि। घात इसी की होल पावर देख लो कितनी है 1, तो घात क्या होगी 1, ठीक है ना। तो इसका जो है, इसमें तो दे ही नहीं रखा यार, घात ऑप्शन नहीं है, या तो क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन अगर कोटि पूछता है तो 3 है इसकी, और घात पूछता है तो इसकी घात क्या है 1 है, याद रखियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग। घ क्वेश्चन में कह रहा आई प्लस जे माइनस 2 के की दिक्कोज्याय बताओ, दिक्कोज्याय, ठीक है भाई। दिक्कोज्याय देखो कितना आसान है, दिक्कोज्याय। यहाँ पे इसके जो गुणांक है आई जे के वे लिखो पहले, 1 है प्लस 1 है माइनस के 2 है, इनको नाम दे दो ए बी सी या A1 A2 A3 मर्जी। तो दिक्कोज्याय जो होगी LMN उसका फॉर्मूला होता है a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
इसका b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके बाद देखो a का जो मान है वो 1 है बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 बटे 4, 5 और 1 6। इसका भी 1 बटे अंडर रूट 6 और इसका माइनस 2 बटे अंडर रूट 6। तो क्या आएगी, दिक्कत जाए 1 बटे रूट 6, 1 बटे रूट 6 माइनस 2 बटे रूट 6। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद डे पे आ जाओ। डे में क्या लिख रहा है देखो, इसने कहा कि जो आर स्टार है वो शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन घटा किसको दिया, जीरो को। शून्येतर का मतलब है कि उसमें जीरो नहीं है। अब आगे कह रहा है इसमें कि एफ एक्स बराबर 1 बटे एक्स, एफ एक्स बराबर 1 बटे एक्स, ये कैसा फलन है, एक ही अचदक। देखो 1 बटे एक्स है, एक्स की पावर कितनी है, 1, विषम, तो रियल से रियल में एक ही वियोग और आच्छादक भी, ठीक है ना। तो ये बता भी रखा 1 अपॉन एक्स का डैश है, विषम पावर है रियल से रियल में, तो कैसा होगा, एक एक की ओर आच्छादक ऑन टू, दोनों के दोनों होगा। और इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, एक एक की ओर आच्छादक, फर्स्ट इज करेक्ट। दोनों दे रखे ना पहले में, तो ये करेक्ट है। एक एक ही क्यों होगा, देखो ध्यान से समझिए भाई, जीरो तो है नहीं, एक ले लो, एक की इमेज 1 बटे 1 1, 2 की इमेज 1 बटे 2 0.5, तो अब इसमें अगर 2 है तो 2 के लिए इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, 0.5, जो इसको अपनी इमेज बनाएगा। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट की इमेज पॉसिबल है इसमें, और एक ही इमेज आएगी, और इधर कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचने का जो इमेज ना बन रहा हो, वे सब एलिमेंट इमेज बनेंगे। तो इसलिए ये फलन एक एक की ओर आच्छादक दोनों है। अब क्या है, इसमें कह रहा कि कोस इनवर्स माइनस 1 बटे रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कोस इनवर्स माइनस 1 बटे रूट 2 होता है कोस में 45 डिग्री का मान पाई बाई 4। कोस की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, कोस इनवर्स की। तो कोस इनवर्स इसको रेंज में लाते हैं, ऐसे लिखते हैं देखो, कोस पाई माइनस पाई बाई 4। कोस पाई माइनस पाई बाई 4 होता है माइनस कोस पाई बाई 4। तो कोस इनवर्स कोस 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3 पाई बटे 4, कोस से इनवर्स कैंसिल, कितना आ गया, 3 पाई बटे 4। ये आपका आंसर है पहले का। है मैं लिख रहा देखो इसके कि जांच कीजिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 और x लेस देन इक्वल 1 x ग्रेटर देन 1 क्या है आपका, रियल से रियल में डिफाइन x बराबर 1 पर सतत है या नहीं। रियल से रियल में x बराबर 1 पर सतत है या नहीं, तो ये कह रहा, तो ध्यान से समझियो, सतत है या नहीं ये चेक कर रहे, तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, 1 पे चेक कर रहे, तो x बराबर 1 पर एफ एक्स बराबर, देखो जब 1 के बराबर है तो एफ एक्स का मान x प्लस 5, 1 रख दो, 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। एक ही जगह वो पॉइंट रखेगा जिस पर हम ज्ञात कर रहे हैं, एक रख दो। तो लिमिट x टेंड्स टू एक नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। ध्यान से समझियो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, एक में से घटा रहे कुछ भी तो x का मान 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम हो गया तो उस केस में फंक्शन है x प्लस 5। और इसमें x में x की जगह 1 माइनस h रख देंगे, तो यहाँ पे भी x की जगह 1 माइनस h रख दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x प्लस 5, x प्लस 5, x की जगह रख दो 1 माइनस h, h की जगह 0, 1 माइनस 0 प्लस 5 कितना हो गया, 6। अब तक बराबर आ रहे। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस
एच, ए की जगह एक रख दो, लिमिट एक्स टेंस टू एक पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक प्लस एच। ध्यान से देखियो, लिमिट एच टेंस टू 0 एक में जोड़ेंगे तो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा तो x माइनस 5, एक्स माइनस 5, एक्स की जगह ये रख दो एक प्लस एच, एच की जगह 0 रखा, एक प्लस 0 माइनस 5, एक माइनस 5, एक में से 5 गया माइनस के 4। चूंकि फंक्शन का मान एक पे बराबर आया लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन बराबर नहीं आया राइट हैंड लिमिट के, तो इसका मतलब जो हमारा फलन है वो x बराबर 1 पर कैसा है, असतत है, सतत नहीं है, असतत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल का। गे अच्छा सवाल है, ध्यान से देखियो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई की पावर एक्स की पावर 4 और dx। ठीक है, देखो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, अगर एक्स क्यूब होता भले ही एक्स की पावर 4 ना होता। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 है, इसका डिफरेंशियल करेगा उसमें एक्स क्यूब आ जाएगी, तो इसको हम टी लेट करते हैं। माना एक्स की पावर 4 बराबर टी, 4x क्यूब एक्स के साथ dx, टी का डिफरेंशियल dt, ये 4 डिवाइड में चला गया, एक्स क्यूब dx बराबर dt बटे 4। तो इंटीग्रल ये और ये दोनों मिलकर dt बाई 4 हो गए, और e की पावर में t हो गया। e की पावर t का इंटीग्रल 1/4 बार e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t प्लस सी 1/4, e की पावर t का मान रख दो x की पावर 4 प्लस सी, ये आपका आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखो क्या लिख रहा, उसमें लिख रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b का मान 9/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b का मान 4/13। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी 4/13, प्रोबेबिलिटी ए की कंडीशनल सहप्रतिबंध प्रायिकता, तो ए बटे बी निकालनी। देखो उसका फॉर्मूला याद करो, वी नो दैट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मान है 4/13, इसका मान है 9/13, 13 से 13 कट गया, क्या बचा 4/9, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए ए और बी ये दो वेक्टर है i प्लस 2j और 2i प्लस जे। ये कह रहा क्या ए का परिमाण और बी का परिमाण बराबर है, पहले तो यही चेक करो। ध्यान देखो, चूंकि ए दे रखा हमें i प्लस 2j, ए का परिमाण निकालते हैं। ए का परिमाण अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 5 अंडर रूट, और बी दे रखा हमें 2i प्लस जे, तो बी का परिमाण हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 दूनी 4 और 1 अंडर रूट, ये भी कितना आ गया 5। तो हाँ ये बात सही है क्या कि ए का परिमाण बराबर है बी के परिमाण के। अब कह रहा क्या ए भी समान है, देखो ध्यान से, ये i प्लस 2j है, ये 2i प्लस जे है, तो ये समान नहीं है, ठीक है ना। तो परंतु जो ए है वो बराबर नहीं है किसके, बी के, ठीक है ना। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो ए बी है ये अलग अलग दिशा वाले दो सदिश है, लेकिन इनका जो परिमाण है वो एक है, सेम है। समझ में आ गई नहीं आएगी, ये है इसका। नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन है वे है 2 नंबर वाले। इसमें तीसरा सवाल, तीसरे का क्या जो है ये लिख रहा देखो कि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपोन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हमें dy अपॉन dx निकालना, तो अच्छे से समझियो, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपोन 1 माइनस 3x स्क्वायर दे रखा। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, चूंकि y बराबर है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपोन में 1 माइनस 3x स्क्वायर।
अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें पुट करते हैं एक्स की जगह टेन थीटा। एक्स की जगह जैसे ही टेन थीटा रखा तो थीटा का मान निकलना यहां से कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स। ये एक्स का मान यहां रख दो उठा के, वाई बराबर टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपोन में वन माइनस के थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर टेन इनवर्स, ये हो गया फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का, और y बराबर टेन टेन इनवर्स कंपेयर करो, थ्री थीटा बचा, यहां से y इज इक्वल टू थ्री, थीटा का मान वापस कर दो टेन इनवर्स x, ये एज इट इज रख दिया। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy बटे dx तीन एज इट इज, और डिफरेंशियल टेन इनवर्स x का, तो कितना हो गया dy बटे dx बराबर आ गया तीन टेन इनवर्स का एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरे का ख दो नंबर का, तीसरे का ख दो नंबर का, ठीक है। इसमें लिख रहा इंटीग्रल एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझियो, ये अपने आप में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसका मान वन अपॉन टू ए लोग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है, ठीक है ना, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है प्लस सी। तो अब हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना, देखो सिद्ध करने के कितने तरीके, या तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, एक्स माइनस एक्स प्लस ए आंशिक भिन्नों से, या फिर एक्स की जगह पुट करके कर लो इसको ए सेक थीटा, ठीक है ना, और या फिर आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो। तो डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख लो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें वन अपॉन टू ए से मल्टीप्लाई करते हैं और टू ए से इसमें डिवाइड करते हैं, टू ए से डिवाइड किया टू ए से मल्टीप्लाई, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए और ये dx। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखियो, इस टू ए को ऐसे लिखते हैं ए प्लस ए। अब इसमें x अपने पास से ऐड करेंगे और उतना इसमें से माइनस कर देंगे, x माइनस ए और x प्लस ए और ये dx, ठीक है। इसके बाद वन अपॉन टू ए इंटीग्रल x प्लस ए एक कर दो, x प्लस ए, इसमें और इसमें से माइनस कॉमन, x पॉजिटिव हो गया, प्लस से माइनस बाहर, माइनस का a बचा, अपोन में x माइनस ए एक्स प्लस ए और ये dx। अब यहां से दोनों के अपोन में अलग अलग ले जाओ, वन अपॉन टू ए इंटीग्रल एक्स प्लस ए अपोन में एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए अपोन में एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये आ गया dx। एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कट गया, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट गया, तो आपके पास बचा वन अपॉन टू ए इंटीग्रल वन अपॉन एक्स माइनस ए और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए और ये dx। अलग अलग इंटीग्रल कर दो, वन अपॉन टू ए वन अपॉन एक्स माइनस ए लोग एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए का लोग एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो वन अपॉन टू ए लोग एम माइनस लोग एन की प्रॉपर्टी, तो लोग एम बाई एन प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरे का क्या है, देखो ये फिर से तीसरी बार आ चुका दो नंबर का, ठीक है ना। R1 R2 समुच्चय में दो तुल्यता संबंध है, तो सीधा करो R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय में एक तुल्यता संबंध है। तो भाई पहले ही बताया था, अब फिर बता रहा, पहले सेट में जिसका कोड 324 IX था, क्वेश्चन पांचवे का पहला है, और पार्ट सेकंड जो है सेट वन की जो वीडियो है पार्ट सेकंड, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो
अगला क्वेश्चन है, वो लिख रहा कि दो सदिश इस प्रकार है कि एक परिणाम जो है परिमाण वो 2 है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड परिमाण 3, ए डॉट बी का मान 4, इसका मान पूछ रहा। एक बात ध्यान रखियो, जब भी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड या ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछता है तो हम क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चलते हैं, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और एक बात याद रखियो, किसी के भी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम 2 टाइम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब लगाते हैं इसमें वितरण नियम, ए डॉट ए माइनस बी माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है भाई, ए डॉट ए लिख लेंगे इसको, माइनस ए डॉट बी लिख लेंगे, माइनस बी डॉट ए लिख लेंगे, और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी लिख लेंगे। अब ए डॉट ए को लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट बी, और बी डॉट ए को लिख लेंगे ए डॉट बी, क्रम विनिमय नियम कॉम्यूटेटिव लॉ चेंज कर गए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम को होल्ड करता है। बी डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ए का मान 2, 2 का स्क्वायर, माइनस ए डॉट बी, और ए डॉट बी मिलकर हो गए 2 ए डॉट बी, और प्लस बी का मान 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू ए डॉट बी का मान 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, माइनस 4 दूनी 8, कितना बचा 5। तो ए माइनस बी का स्क्वायर आ गया 5, तो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड कितना आ गया अंडर रूट 5, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x प्लस 3/2 y माइनस 5/4 z प्लस 6/2 है, तो इसका सदिश समीकरण बताना। तो ये समीकरण नंबर 1 होगी। तो ध्यान दियो, सबसे पहले रेखा का कार्तीय रूप में जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, और z माइनस z1/c। x1 y1 z1 वो बिंदु है जिससे होकर ये रेखा गुजर रही है। तो तुलना करो, x1 का मान -3, y1 का मान 5, z1 का मान -6। तो लिखेंगे चूंकि दी गई रेखा बिंदु ए क्या है, -3, 5, -6, ठीक है ना, -3, 5, -6 से होकर जाती है तथा इसके समांतर रेखा के जो दिक अनुपात है, दिक अनुपात वे क्या है, 2, 4, 2 है, 2, 4, 2 है। ठीक है, तो अब जिस बिंदु से होकर जा रही है उसका स्थिति सदिश बना लो। तो ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ए स्मॉल ए वेक्टर -3i प्लस 5j माइनस के 6 के, और इससे बना लो बी वेक्टर जो समांतर सदिश दे रखे हैं, ये समांतर सदिश के दिक अनुपात दे रखे, 2i प्लस 4j प्लस के 2 के। तो रेखा का सदिश समीकरण, अब जो रेखा का सदिश समीकरण होगा वो होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। ए का मान -3i प्लस के 5j माइनस के 6 के प्लस लैम्डा, बी का मान 2i प्लस 4j प्लस के 2 के, और यही आपका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का है, इसमें लिख रहा एक पासे को एक बार उछाला जाता है। तो सबसे पहला पासे ही उछाल दो। तो एक पासे को एक बार उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि होगी, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस एस, वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि कितने एलिमेंट हो गए, 6। अब इसने कहा पासे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त्य ई घटना है। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज, 3 का मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 3, 6। तो कितने एलिमेंट है इसमें, ई में 2। एफ क्या दे रखा, पर प्राप्त संख्या सम संख्या 2, 4, 6, तो कितने एलिमेंट हो गए एफ में, कितने हो गए 3। अब इसने कहा कि ये बताना ई और एफ स्वतंत्र है या नहीं। देखो कोई भी दो घटनाएं स्वतंत्र होती है अगर उनके इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता है वो उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आ जा। ठीक है,
तो अब हमने क्या करा, ई की प्रायिकता निकाल ली। चलो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन क्या है, 6। तो कितने एलिमेंट होगी इसमें इंटरसेक्शन एफ में, 1। अब ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ई के अवयव बटे सैंपल स्पेस एस के अवयव, यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। एफ की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एफ के अवयव बटे एस के अवयव, एफ के अवयव 3, एस के अवयव 6, 1/2। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ के अवयव बटे एस के अवयव, इंटरसेक्शन एफ के अवयव 1/6। तो हमने देखा ई की प्रायिकता और एफ की प्रायिकताओं का जो गुणनफल है 1/3 गुना 1/2 बराबर 1/6 बराबर आ रहा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता गुणनफल के। तो लिख सके अतः ई व एफ परस्पर स्वतंत्र घटनाएं है, स्वतंत्र घटनाएं है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें लिख रहा ए डैश दे रखा -2 3 1 2 और बी दे रखा -1 0 1 2, ए प्लस 2b का होल डैश याद करने को कह रहा। देखो ध्यान से समझियो सॉल्यूशन। डैश का मतलब होता है परिवर्ताव्य ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए डैश हमें दे रखा -2 1 3 2 और बी हमको दे रखा, तो हमने इससे बी डैश निकाल लिया -1 0 1 2। यहां तक ठीक है। देखो हमें ए प्लस 2b का डैश निकालना, और हमने ये पढ़ रखा कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। तो इसको ए का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज ऐसे लिख लो। और अगर किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर आ जाए रियल, उसका ट्रांसपोज, तो नंबर बाहर सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज प्लस 2 इंटू बी का ट्रांसपोज ऐसे लिख लो। ए ट्रांसपोज का मान -2 3 1 2 प्लस 2 इंटू बी ट्रांसपोज का मान -1 0 1 2। तो कितना हो गया, -2 3 1 2 प्लस 2 से गुना कर देंगे, सारे में हो जाएगी -2 0 2 2 दूनी 4। तो -2 प्लस -2 -4, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 0 1 2 प्लस 4 6, और यही आपका आंसर है। और आप इसको ऐसे भी कर सको, जैसे आपको ए डैश दे रखा, क्या दे रखा, -2 1 3 2, तो आप इससे ए निकाल लो -2 3 1 2, क्योंकि इसके डैश का डैश करेंगे ना तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ए निकाल लेंगे, बी हमें दे रखा तो पहले ए प्लस 2b निकाल लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, आंसर यही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें अगर दिखाइए एफ एक्स बराबर log sin x 0 से π/2 में वर्धमान व π/2 से पाई में ह्रासमान है। उससे पहले एक बात क्लियर करो, देखो कोई भी फंक्शन है, कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं डिफाइन होना चाहिए कोई भी फंक्शन। तो किसी इंटरवल ए बी में ये फंक्शन क्या होगा, वर्धमान होगा। कब, अगर इसका जो डेरिवेटिव है इस इंटरवल की हर एक वैल्यू पे क्या आ जा, पॉजिटिव। और किसी इंटरवल ए बी में यही फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा, अगर इसका जो डेरिवेटिव है इंटरवल की हर एक वैल्यू पे क्या आ जा, निगेटिव आ जा। ठीक है ना, तो ये वर्धमान होगा और ये क्या होगा, ह्रासमान। तो इसी से क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझियो सॉल्यूशन। हमें एफ एक्स दे रखा है log sin x, log sin x हमने सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया, एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स, log sin x का डिफरेंशियल कर रहे हैं log sin x। तो कैसा करेंगे, log sin x log x 1/x यानी कि 1/sin x का cos x, और cos बटे sin क्या हो गया, cot x। बात ठीक है। अब देखो यदि पहला केस अगर x बिलोंग कर रहा इंटरवल 0 से π/2 में, अब क्वाड्रेंट में आ जाओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोट एक्स हुआ है वो कैसा हुआ है, पॉजिटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो लिख देंगे अतः 0 से π/2 में फलन एफ एक्स कैसा है, वर्धमान है। और दूसरा केस अगर x जो है बिलोंग कर रहा π/2 से पाई में, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में, और हमने पढ़ रखा दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कोसेक प्लस बाकी सब माइनस, तो यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन 0, 0 आ गया तो लिख देंगे अतः π/2 से पाई में फलन एफ एक्स कैसा है,
रासमान है, रासमान है।